प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम से और एक बार इस नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज का आशीष और अनुग्रह देने वाला वचन जो प्रेरितों के काम उसके 6वें अध्याय के 7वें वचन है। प्रेरितों के काम उसके 6वें अध्याय और 7वें वचन की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करें। वहाँ लिखा है, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। 7 सेवकों को चुना जाने के बारे में प्रेरितों के 6वें अध्याय को हम देखते हैं, परंतु उसके पहले की अगर परिस्थिति आदि कलीसिया की मतलब पहले कलीसिया की बातों को अगर हम देखें तो यहाँ पर एक प्रकार का सताव की बातें चेलों के जीवन में आया। यहाँ तक कि उन्हें जीवित यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने के लिए मनाही किया गया, परंतु फिर भी वे परमेश्वर का वचन बड़े हियाव के साथ और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की बातें बड़े आनंद के साथ सभी लोगों को कहते गए। इसकी बदौलत ये हुई जो आज हमें इस आदि कलीसिया से इसी बातों को सीखने की आवश्यकता है। जब हम देश भर में कई प्रकार के सताव की बातों को सुनते हैं, कई प्रकार के मसीह लोगों को या पासवान लोगों को सताने की बात को हम जब कहते हैं तो निश्चित हमारे हाथ स्वर्ग के परमेश्वर की ओर उठाए जाने की आवश्यकता है, परंतु जो विरोध करते हैं उनके लिए नहीं, परंतु परमेश्वर अपने सेवकों को बल दे और उन्हें इस प्रकार से सामर्थ्य दे कि परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के अद्भुत कार्य करने के लिए वे और तेजी से बढ़े। यहाँ 7 सेवकों को चुना जाने से पहले परमेश्वर के उस कलीसिया में एक बहुत बड़ी बात हुई। वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन फैलता गया। मेरे प्यारों, जहां सताव की बात होती है, जहां मसीह लोगों को कई प्रकार के विपत्तियों आती है, उसमें एक काम होता है, वो ये है परमेश्वर के वचन को फैलाया जाएगा। और हमें इसी प्रकार की बातों को करने की आवश्यकता है कि मसीह वचन को, हमें वचन के फैलाने की आवश्यकता है। और दूसरी चीज उस जगह पे हुई, यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई। जहाँ कहीं सुसमाचार फैलाया जाएगा, जहाँ कहीं सुसमाचार की बातें फैलाई जाएगी, वहाँ चेलों की गिनती ही अवश्य होती है। चेला बनाने के बारे में प्रभु ने जो हमें आज्ञा दी है, महाआज्ञा जिसे कहते हैं, उसमें से एक है चेला बनाकर परमेश्वर के लिए उन्हें काम करने के लिए सौंपना। और तीसरी सबसे अद्भुत चिन्ह की बात यह है, एक बड़ा याजकों का समाज इस मत को मानने वाला हो गया। बड़ा याजकों का समाज यीशु मसीह के ऊपर और उनके कार्य के ऊपर मानने वाला बन गया। मेरे प्यारों, ये सुबह के समय में आज 3 चीजों को हम याद करने की आवश्यकता है। पहली, परमेश्वर के वचन का फैलाना और लोगों तक बहुत जरूरी है। वह परमेश्वर के वचन और लोगों तक फैलाया जाना जरूरी है। दूसरा, चेलों की गिनती बहुतायत से होना जरूरी है। और जो पंथ के लोग, जो याजकों का समाज, ऐसे बड़े याजकों का समाज, बड़े लोगों का समाज, वो प्रभु को मानने वाला बनने के लिए हमारी सुबह की प्रार्थना की आवश्यकता है। इन 3 चीजों को परमेश्वर आज के सुबह में हमारे साथ करने पाए। प्रभु आपका आशीष दे। धन्यवाद।